नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत और नाइजीरिया के रिलेशनशिप को। हाल फिलहाल में देखा जाए, अफ्रीकी देशों के साथ में अपने संबंधों को हर कोई देश मजबूत बनाना चाहता है। इस मामले में चाइना कितना आगे है और चाइना को काउंटर कितना भारत कर पाएगा, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नाइजीरिया की विजिट करी जाती है तो कौन कौन से आउटकम्स निकल कर के सामने आए हैं, हमारे संबंध नाइजीरिया के साथ में किस प्रकार से हैं। इसके अलावा चाइना की भी चर्चा करी जाएगी कि चाइना का इंटरवेंशन कितना ज़्यादा है और क्या भारत उस हिसाब से काम कर रहा है, भारत उसको क्या पीछे कर पाएगा, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम देखते हैं कि चाइना ने न फाइनेंस के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के मामले में, दोनों में बहुत काम किया है। इसके बावजूद भी इंडिया रिमेन्स वन ऑफ नाइजीरियाज इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स। 250 शब्दों में हमको आंसर राइटिंग करना है, समरी लिखना है या फिर वाद विवाद करना है। हाल फिलहाल में देखा जाए, ये चीज़ न्यूज़ में रही है क्योंकि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ की यात्रा नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। लास्ट मंथ हम देखते हैं, जब वो ब्राज़ील गए थे G20 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्ट्रेटजिक हाल्ट रखा था नाइजीरिया में। इसके अलावा भी अन्य देशों की उन्होंने यात्रा करी थी, लगभग 10 देशों की यात्रा, जैसे युगांडा, जहां पर उन्होंने डिलीवर किया था एक हिस्टोरिक स्पीच जो कि बताती है इंडिया के विज़न को कि हम अफ्रीका को लेकर के क्या सोचते हैं। अब इनकी जो विजिट रही है नाइजीरिया को लेकर के, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली अफ्रीकन विजिट मानी जाती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जब से वो थर्ड टर्म प्राप्त किए हैं तब से। अभी तक 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, इस दौरान उनकी पहली विजिट है नाइजीरिया की। इसके अलावा ये पहली विजिट मानी जाती है एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जिसने नाइजीरिया की विजिट किया हो पिछले 17 साल में, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, गरीब देश हैं, इधर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता, इसलिए पिछले 17 सालों में हम देखेंगे किसी ने भी ज़्यादा यहाँ पर विजिट नहीं किया था। उस हिसाब से फिर भारत का स्वागत भी किया जाता है ताकि दोनों देशों के बीच में ट्रेड की जो डील है बेटर हो सके, दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू ने वेलकम किया था मोदी का अबुजा एयरपोर्ट में। इसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नाइजीरिया का सेकेंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड भी प्रोवाइड किया गया था, जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। खास बात यह है, अभी तक कोई फॉरेन डिग्निटरी दूसरा ही व्यक्ति है, वो है प्रधानमंत्री मोदी, जिनको ये अवार्ड मिला है। पहली कौन थी? 1969 से अभी तक देखा जाए वो थी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। इसके बाद मोदी को ही ये अवार्ड मिला है। भारत और नाइजीरिया के संबंधों की यदि हम चर्चा करें, सबसे पहले तो नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका में कैसे करके अपनी इमेज बना रहा है, इसके ऊपर चर्चा करी जाती है। नाइजीरिया लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है, साथ ही साथ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है अफ्रीका में। इसके अलावा नाइजीरिया एक रीजनल हेजिमनी के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है वेस्ट अफ्रीका में, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है अफ्रीकन यूनियन लेवल पर। प्रधानमंत्री यहाँ पर हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में हम नाइजीरिया को शामिल कर रहे हैं, एंड हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है अपने इंटरेस्ट को कि हम बूस्ट करेंगे कुछ एरियाज़ के ऊपर, जैसे कि डिफेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर काम किया जाएगा। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि नाइजीरिया फेस कर रहा है, जैसे कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग। ये कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनसे नाइजीरिया को निपटना है, जैसे कि आतंकवाद है, अलगाववाद है, समुद्री डकैती है, इसके अलावा ड्रग की तस्करी है। ये कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। एंड मिस्टर मोदी ने अंडरस्कोर किया था, अंडरलाइन किया था द कंटिन्यूस सैलियंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन ऑन द सिक्योरिटी इशू। उनका कहना है कि सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड आपकी जो भी चिंता है उसके ऊपर हम मिल करके काम करेंगे। सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर किस प्रकार से कोऑपरेशन होने वाला है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि नाइजीरिया हमसे इंडियन वेपन्स खरीद सकता है, इसके अलावा कोऑपरेशन किया जाएगा ताकि टेररिज्म को काउंटर किया जा सके, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस अगेंस्ट द इस्लामिस्ट ग्रुप, पार्टिकुलरली बोको हराम। बोको हराम से निपटने के लिए भी कहना चाहिए कुछ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं भारत की सहायता से। आज के समय में इंडिया न केवल अपने देश में
हथियारों का निर्माण कर रहा है अपने देश के लिए, बल्कि आज के टाइम में इंडिया एक्सपोर्ट भी करने लगा है। तो इंडिया एक की डिफेंस सप्लायर के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। अफ्रीका में हम लोग हथियार की सप्लाई करते हैं। इसके अलावा मिस्टर टिनुबू ने एक्सप्रेस किया था, जाहिर किया था कि भाई हम लोग इंटरेस्टेड हैं, हम आपसे हथियार करेंगे इस विजिट के दौरान। आज के समय में भारत डिफेंस सप्लायर के रूप में उभर करके सामने आ रहा है पूरे अफ्रीका में। हम हमारे हथियारों को इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, तंजानिया एंड मोजाम्बिक में अभी बेच रहे हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए नाइजीरिया को हम दो तरफ से पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। पहले नंबर की बात यह है ऑफरिंग डेवलपमेंटल असिस्टेंस थ्रू कंसेशनल लोन। दो तरीके से हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। एक तो सस्ते दर पर हम उसको लोन दे रहे हैं, कितने मिलियन का, $100 मिलियन का। सेकंड नंबर की चीज़ है कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चला रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच में जो पार्टनरशिप है ना, वो एक डिस्टिंक्टिव वे में आगे बढ़ करके जाएगी। लेकिन यहाँ से बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ से समस्या चालू हो जाती है कि भारत कैसे करके चाइना को काउंटर कर पाएगा। अफ्रीकन कंट्रीज़ में उसकी मौजूदगी बढ़ते जा रही है। चाइना एंड नाइजीरिया का ट्रेड रिलेशन बहुत ही खतरनाक चल रहा है। नाइजीरिया में 200 से भी ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी काम कर रही हैं। इसको हम कैसे करके काउंटर कर पाएंगे। चाइना लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है एंड इट्स सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका में। ऑन द अदर हैंड यदि हम बात करें, चाइना इज़ नाइजीरियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। तो आप देख सकते हैं कितने गहरे रिलेशनशिप हैं। चाइना बहुत ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड करता है, लगभग $47 बिलियन वो दे चुका है 22 लार्ज साइज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर। पूरे देश भर में, पूरे नाइजीरिया में इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 31 मार्च 2020 तक देखा जाए, चाइनीज़ लोन जो प्रोवाइड किया गया है नाइजीरिया को, वो है $3.121 बिलियन का। या फिर कह सकते हैं नाइजीरिया का टोटल जो $27 बिलियन का डेब्ट है, उसका 11% हिस्सा तो उसको चाइना से ही मिल रहा है। अब आप सोचिए वो बिलियन में दे रहा है और हम लोग मिलियन में दे रहे हैं, कितना अंतर हो जाता है यहाँ पर। इसके अलावा चाइना ने नाइजीरिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट खोल करके रखे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट नए नए वहाँ पर बना रहा है, जैसे कि नेशनल पब्लिक सिक्योरिटी कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोजेक्ट है, अबूजा लाइट रेल प्रोजेक्ट है जहाँ पर रेलगाड़ी चलने वाली है, एंड प्लान टर्मिनल एक्सपांसन एट 4 मेजर एयरपोर्ट। तो 4 जो नए मेजर एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पर भी हमको टर्मिनल एक्सपांसन देखने को मिलेगा चाइना की तरफ से। अगला जो चीज़ हमको देखने को मिलता है चाइना का, वो है लेक की डीप सी पोर्ट। 2023 में चाइना ने पैसा दिया था, फंड प्रोवाइड किया था लेक की डीप सी पोर्ट को। ये एक ऐसा बंदरगाह है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट माना जाता है वेस्ट अफ्रीका में। इससे क्या होगा, कार्गो का जो कंजस्टेशन चल रहा है, ठीक है, कार्गो के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, कम आवाजाही हो रही है, उस चीज़ से ये निजात दिलाने वाला है, जहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा खर्चा किया जा रहा है। एंड कहना चाहिए इसके चलते चलते सालाना लोगों को बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ जाता है। एंड यहाँ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर 1,70,000 न्यू जॉब जनरेट होने वाली हैं। एंड ये भी बोला जा रहा है नाइजीरिया की जो स्ट्रगल कर रही इकोनॉमी है, उसको भी बूस्ट मिल जाएगा, बढ़ोतरी देखने को हमको मिलने वाली है। इसके बाद चाइना की जो टेक्नोलॉजी कंपनी है हुआवेई है कि हवाई है, ये भी यहाँ पर ज़बरदस्त मार्केट बना करके रखी है। इसकी बहुत बड़ी प्रेजेंस हमको देखने को मिलती है नाइजीरिया में। 2019 से ही देखा जाए, हुआवेई ने ट्रेन किया है 2000 नाइजीरियन यूथ्स को, 1000 फेडरल सिविल सर्वेंट्स को पूरे मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट में, एजेंसीज में। एंड इसका कहना है कि हम कंटिन्यू ट्रेनिंग देंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से रिलेटेड। तो आप देख लीजिए, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर इनकी कंपनियों की भी ज़बरदस्त प्रेजेंस हमको देखने को मिल रही है। आप देखेंगे हुआवेई कंपनी में 27,500 मोबाइल फ़ोन टावर लगाए गए हैं एंड 10,000 किलोमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई गई है नाइजीरिया में। इसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है फेडरल गवर्नमेंट के साथ में, ताकि इंस्टॉल किया जा सके एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम कंट्री के लैंड बॉर्डर में। इसके बाद नाइजीरिया का जो माइनिंग सेक्टर है, यहाँ पर एक्टिव प्रेजेंस है चाइना की। सबसे बड़ा जो कहना चाहिए धन है वो यहाँ के कच्चा माल है, रिसोर्सेस है, खनिज संसाधन है, उसको टैप कर रहा है चाइना। लास्ट फरवरी में देखेंगे ना, काडूना
selected China's Mingjin Mineral Separation Nig Limited to build the nation's first lithium processing plant. It aims to produce batteries for electric vehicle. देखिए, यहाँ की सरकार ने चाइना की मिंगजिन मिनरल सेपरेशन लिमिटेड को बोला है कि आप यहाँ पर खुदाई करिए। इससे पहला लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर स्थापित होने वाला है। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए बैटरी का निर्माण किया जाएगा। नाइजीरियन गवर्नमेंट ने टेस्ला के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। टेस्ला बोल रहा था कि हम आपसे कच्चा लिथियम लेंगे, लेकिन नाइजीरियन गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया। तो इसके अलावा जो चाइना सिनोमा इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड नाइजीरियाज डेंगोटे इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये दो कंपनी ने मिलकर के साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट को, जिसके अंतर्गत एक सीमेंट प्लांट की स्थापना करी जाएगी। 6 मिलियन टन का उत्पादन होने वाला है, 6 मिलियन टन्स पर ईयर इन इटोरी ओगुन स्टेट में ये सीमेंट का प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब बात आ जाती है कि भारत आखिर क्या कर सकता है। चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करना भारत के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। हालांकि देखा जाए चाइना का इंटरेस्ट काफ़ी ग्रो किया है यहाँ पर, चाहे वो फाइनेंस को लेकर के हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो। इसके बावजूद भी इंडिया को नाइजीरिया पसंद करता है। दोनों देशों के बीच में ट्रेड रिलेशन नाइजीरिया एंड इंडिया के बीच में हालांकि डिक्लाइन हुआ है 14.95 बिलियन से 7.89 बिलियन 2023-24 में। एक रीज़न बताया जा रहा है वो है हम अभी नाइजीरिया से तेल नहीं खरीद रहे हैं, हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं। इसके अलावा इंडिया एंड नाइजीरिया काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जहां पर कोऑपरेशन करके काम कर रहे हैं। एज लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ एंड इनहेंस्ड बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया शुड आल्सो ऑगर वेल फॉर लार्जर ग्लोबल साउथ। पूरे ग्लोबल साउथ के लिए ये अच्छा रहेगा यदि हमारे संबंध नाइजीरिया के साथ में बेटर रहते हैं तो।